नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपकी किस्मत में बड़ी गाड़ी है? गाड़ी मिलेगी तो क्या फलेगी? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अच्छी गाड़ी हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। अमूमन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास बड़ी सी एक चमचमाती कार हो, लेकिन कई लोग चाहते हुए भी गाड़ी खरीद नहीं पाते और वही कुछ लोग गाड़ी खरीदने के बाद परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को तो हमेशा गाड़ी को लेकर किसी न किसी तरह की परेशानी फेस करनी पड़ती है। आखिर क्या है गाड़ी का कुंडली से आपका कनेक्शन और क्या कहता है कुंडली ग्रह और गाड़ी का कनेक्शन, ये सब बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज के काल चक्र में। तो बहुत ही दिलचस्प चर्चा होने वाली है आज, बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 मई 2022 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है शाम 5:28 तक। इसके बाद छठ तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 1:18 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग सुबह 11:25 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं तो जान लीजिए। शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:43 से शाम 5:25 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें और पश्चिम दिशा की यात्रा तो भूल करके भी आज ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं कि गाड़ी खरीदनी है या फिर प्लान कर ही रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, तो आज का एपिसोड तो आपके लिए ही है। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं गाड़ी का सुख आपको कब और कैसे मिलता है और ज्योतिषीय गणना इसके बारे में क्या कहती है। पंडित जी बताएं। देखो, ऐसा है अभी ऐसा, वाहन मनुष्य जब अपने जीवन में सफल होता है जी, चाहे जितना बड़ी सफलता मिल जाए और चाहे छोटी सफलता मिल जाए, आदमी दो ही काम करता है। पहला काम करता है ईंट पत्थर के निर्माण करता है। ईंट पत्थरों से चाहे छोटा घर बनाए चाहे बड़ा घर बनाए, ये उसकी जिंदगी का एक सपना होता है जी। और दूसरा सपना होता है कि वो वाहन खरीदे। पहले बाड़ी फिर गाड़ी। हाँ, तो कहने का मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार गाड़ी खरीदे जी। कोई मारुति कार खरीद करके संतुष्ट है तो कोई लंबरगिनी खरीद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब ज्योतिष शास्त्र बना था तो उस समय वाहन के रूप में घोड़ा होता था, वाहन के रूप में हाथी होती थी, वाहन के रूप में रथ होता था, वाहन के रूप में पालकी होती थी। ठीक है ना। अब उन्हीं सब बातों को हम दूसरे तरह से समाज के सामने लाते हैं। जैसे पालकी में चारों तरफ से बंद होता था, बीच में लोग बैठते थे तो उसको कहते थे चतुरंत यान। आज वो योग कुंडली में मिलता है तो हमें कह देना चाहिए कि कार आपके पास होगी जी। घोड़े वाला योग में साइकिल और मोटरसाइकिल कह देना चाहिए। हाथी वाले योग में कह देना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी होगी। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करके मनुष्य को ज्योतिष के फलादेश करने चाहिए, वरना व्यक्ति उपहास का पात्र होगा। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत है कि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, अर्थात गणित एक ही होगी, चाहे पूरे विश्व में कहीं भी की जाए वो गणित होगी। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समय से ही आएगा, जो वो कैलकुलेशन करके बताएंगे। संहिता का मतलब है जो नक्षत्र को, आकाशीय वृत्ति को, अंतरिक्ष का अध्ययन करके, हवा का अध्ययन करके विश्व के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, वो संहिता कहलाती है।
और जहां तक होरा शास्त्र की बात है, फलित ज्योतिष की बात है, तो ये देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यही होगा, ये देश काल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। किस स्टेट में, किस राज्य में, किस देश में, किस जलवायु में आपका जन्म हुआ है, उसके आधार पर आपके जीवन के सुख दुख का निर्माण होगा। तो भाई देखो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें चौथा भाव मतलब लग्न से 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री के अंदर जो चतुर्थ भाव है, उसका जो मालिक ग्रह है वो वाहन सुख को नियंत्रित करता है। वाहन सुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्र अगर चतुर्थेश हो जाए और चौथे भाव में स्थित हो जाए, या चतुर्थेश की चौथे भाव पर दृष्टि हो, तो व्यक्ति को अच्छा वाहन सुख मिलता है। माने ये आप समझ लीजिए कि जैसे किसी की वृश्चिक लग्न है और शनि द्वितीय भाव में बैठा है, तो ऐसा आदमी बहुत छोटी उम्र में ही वाहन का सुख प्राप्त कर लेगा, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अगर चतुर्थेश चतुर्थ भाव को देखेगा तो वाहन मिलेगा। चतुर्थेश अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो या शुभ भाव में, लग्न में, पंचम में, नवम में हो, तो अच्छे वाहन का योग बनाता है। चौथे भाव का स्वामी दसम भाव के स्वामी के साथ हो, भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो, आय भाव के स्वामी के साथ हो, या लग्न के स्वामी के साथ हो, या पंचमेश के साथ हो, या इनके साथ राशि परिवर्तन हो, तो भी व्यक्ति को अच्छे वाहन सुख का योग बनता है। कुंडली में शुक्र अगर स्वराशि या उच्च राशि में होकर के शुभ भाव में हो, तो बड़े और वैभवपूर्ण वाहन का सुख मिलता है। जन्म कुंडली में अगर मालव्य योग बना हो, सस योग बना हो, तो व्यक्ति को वाहन का साथ हर वैभव के साथ प्राप्त होता है। आप कहोगे भैया ये मालव्य योग क्या है? मालव्य योग पंच महापुरुष योग में एक योग है, जिसमें जन्म कुंडली के केंद्र में लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव में यदि वृषभ, तुला या मीन का शुक्र हो, तो ये मालव्य योग बनता है। और इस मालव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के समान वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। दूसरा मैंने कहा सस योग, तो सस योग भी पंच महापुरुष योग में ही आता है। सस योग कहते हैं कि लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम में यदि तुला राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में शनि हो, तो ये सस योग बनता है। सस योग में भी जन्म लेने वाले लोग अच्छे वाहन के सुख से युक्त होते हैं और ये कम उम्र में ही वाहन की प्राप्ति कर लेते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो और पापक ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो, तो भी व्यक्ति अच्छा वाहन पाता है। कुछ लोग कहते हैं शुक्र 12वें भाव में है तो बहुत खर्चा करवाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत खर्चा करवाएगा तो खर्चा करने के लिए होगा तो न खर्चा करवाएगा। तो खर्चा करना क्या बुरी बात है? अगर किसी के पास बहुत है और वो बहुत खर्चा कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है शुक्र 12वें भाव में है तो केवल आदमी खर्चीला होगा, उसके पास वैभव नहीं होगा। तो इसलिए शुक्र 6ठे और 12वें भाव में भी अच्छा फल देता है, जबकि शुभग्रह 6ठे 12वें भाव में अच्छे फल नहीं करते हैं। लेकिन एक अपवाद के रूप में आप मानिए कि शुक्र 6ठे और 12वें भाव में भी अच्छा फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस दृष्टि से फलादेश होगा तो वाणी मिथ्या नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी कुंडली में अच्छी गाड़ी का योग बना हुआ है या नहीं, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपके राशिफल की भी बात करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप ध्यान से सुनिए। आपके खर्च के स्थान में इस समय बृहस्पति, शुक्र और मंगल तीन ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। मतलब लग्नेश और व्ययेश की युति हो गई है, बृहस्पति और मंगल की युति हो गई है। इसका क्या मतलब होगा? इसका यही मतलब होगा कि अप्रत्याशित रूप से आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी।
खर्चे आपके बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। और ये बृहस्पति और मंगल की युति जल्दबाजी और घबराहट में आपसे गलतियां करा देगा और आपके गलतफहमी के कारण जीवन साथी से भी तकरार पैदा हो सकता है। क्योंकि व्यय भाव में मंगल है और बृहस्पति और शुक्र के साथ है, तो पैर के घुटनों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है और नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि अपने घर में कपूर से सुबह शाम आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। उनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय सूर्य और बुधादित्य योग बना हुआ है। आपके व्यय भाव में राहु है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बुध चूंकि लग्न में है, इसलिए धन लाभ तो होकर रहेगा, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन लाभ होकर के ही रहेगा। जहां तक कामकाज की बात है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से समझेंगे और समय पर आप काम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आप पूरी चैतन्यता के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। अच्छी बात यह है कि जो अमात्य कारक ग्रह को मैं देख पा रहा हूं, बृहस्पति का, वो आपके नज़दीकी लोगों से आपका मेल जोल और बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात है कि आपके दशम भाव में शनि की जो स्थिति है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है। कहीं ऐसा न हो कि कोई हाथ आया बढ़िया नया अवसर आपसे फिसल जाए। इसलिए न तो बिना सोचे समझे कोई नया काम आपको करना चाहिए और न ही अपनी योजनाओं को दूसरों से बताना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप लड्डू गोपाल को केसर वाला दूध का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि अच्छी गाड़ी का योग कैसे कुंडली में बनता है, और बहुत से लोगों का ये सपना होता है। साथ ही कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि उन्होंने तो गाड़ी नहीं खरीदी, लेकिन गिफ्ट में उन्हें मिल गया और अचानक से गाड़ी आ गई या अचानक से गाड़ी खरीद ली गई, ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिल गया। ये कैसे हो जाता है पंडित जी? देखो, ये भी हो जाता है और एक बात और भी हो जाता है जी। वो बात ये हो जाता है कि कुछ लोग वाहन खरीदने के बाद भिखारी भी हो जाते हैं। वाहन इतना बर्बाद कर देता है कि कहीं के लायक नहीं रह जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि जिनकी बड़ी अच्छी जिंदगी थी, लेकिन वाहन खरीदने के बाद दुर्गति को प्राप्त हो गए। जिन लोगों का शनि अशुभ होता है जी, 6ठे 7वें घर का स्वामी हो, 7वें 8वें घर का स्वामी हो, 11वें 12वें घर का स्वामी हो, शनि दूसरे तीसरे घर का स्वामी हो और शनि की स्थिति निर्बल और दुर्बल हो, शत्रुराशिस्त हो, पापक ग्रहों से युति हो, तो ऐसा व्यक्ति वाहन खरीदते ही दरिद्रता के मकड़ जाल में फंस जाता है, दुर्घटनाओं के मकड़ जाल में फंस जाता है। क्योंकि और सब चीजें तो इग्नोर कर सकते हैं आप, लेकिन अगर शनि खराब है तो वाहन का सुख आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा आदमी अगर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर ले, गाड़ी का व्यवसाय कर ले, लोहे का व्यवसाय कर ले, तो उसे भीख मांगने में ज्यादा दिन नहीं लगता है, कर्ज में डूबने में ज्यादा दिन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च का हो, तो ऐसे लोगों को दक्षिणा में गिफ्ट में गाड़ी मिलती है। अभी मुझे नहीं मिली है और ना मेरा बृहस्पति उच्च का है, लेकिन हाँ, ये मैंने देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में सचमुच में बृहस्पति 5 डिग्री के अंतर्गत चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे लोगों को कोई धर्मात्मा व्यक्ति वाहन भी गिफ्ट कर देता है। 6ठवें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में है, तो ऐसा आदमी वाहन तो खरीदता है, लेकिन उसके कारण झगड़ा भी होता है, जेल भी जाता है। ऐसे लोग जानते हैं क्या करते हैं,
इनको कोई चोरी की गाड़ी इनके हाथ बेच देता है और ऐसे लोग उसी मामले में फंस जाते हैं और वाहन इनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। सातवें घर का मालिक अगर चौथे घर में हो और शुभग्रह के साथ हो तो ऐसे लोगों को विवाह में गाड़ी मिलती है, ऐसे लोगों को दहेज में गाड़ी मिलती है। उसके पहले गाड़ी का सुख नहीं मिलता है, विवाह के साथ साथ इनके वाहन का सुख शुरू हो जाता है। और पंचमेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश की दशा हो तो अचानक वाहन का सुख मिलता है, लेकिन अगर पंचमेश चतुर्थ भाव में होगा तो हो सकता है कि आपका बेटा आपके लिए वाहन का प्रबंध करे। साइकिल का सुख माने द्विचक्र चालित, साइकिल या मोटरसाइकिल एक ही बात है। द्विचक्र चालित जो दो चक्के पर चल रहा है उसको कहते हैं द्विचक्र चालित। अगर चतुर्थेश शुक्र के साथ हो तो साइकिल मोटरसाइकिल का सुख मिलता है। चतुर्थेश की दशा हो और चतुर्थेश छठे या 12वें भाव में हो तो भी साइकिल ही मिलती है। इन सब विषयों का ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन एक बात ये समझा जा सकता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इस समय साइकिल कम लोग खरीदने वाले हैं। जिनके भी कुंडली में साइकिल का योग है उन्हें आप अगर मोटरसाइकिल कहेंगे तो आप उपहास के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो ज्योतिष का फलादेश करता है वही सचमुच में ज्योतिषी है। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को 9 संतान होगी, 11 संतान होगी, 13 संतान होगी, 15 संतान होगी। तो आज आप अगर किसी को 9 संतान और 11 संतान बताएंगे तो आपका सम्मान रहेगा। शादी के लिए लिखा हुआ है कि 7वें वर्ष में विवाह होगा, 9वें वर्ष में विवाह होगा, 11वें वर्ष में विवाह होगा। तो अगर ये आप बोलेंगे तो आपकी वाणी सफल होगी। तो कहने का मतलब है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ज्योतिष शास्त्र हर समय देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करता है। ज्योतिष शास्त्र हर समय देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करता है। इसलिए ज्योतिषी को पूरे विवेक के साथ और अपने अनुभव का लाभ लेते हुए भविष्यवाणी करना चाहिए और नकारात्मक भविष्यवाणी से बचना चाहिए। किसी के जीवन को लेकर के नकारात्मक भविष्य करने वाला व्यक्ति जो है वो अच्छा ज्योतिषी नहीं होता है। इसलिए हर समय किसी के जीवन में उदासी और निराशा के बीज नहीं बोना चाहिए, बल्कि अगर निराशा और उदासी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनसे निकलने का उसे उपाय बता देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वाहन का सुख तो चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि शनि देव के बिना ठीक हुए वाहन का सुख लाभकारी नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए राशिफल में आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पे 12वें भाव में सूर्य और बुध है और आपका राशि स्वामी होकर के है। लाभ तो होगा लेकिन उसी के अनुरूप खर्चा भी होगा, क्योंकि बुध व्यय भाव में है। पैसे तो आएंगे लेकिन उसी स्पीड से खर्च भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नए अवसर मिलेंगे और आपकी कार्य क्षमता निखरेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल न करें, दूसरों पर अति विश्वास न करें। तुलसी पर चुनरी, छोटी सी चुनरी तुलसी पर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका पूरा दिन और आर्थिक स्थिति, सेहत, तमाम बातें जानते हैं, साथ ही शुभ रंग और शुभ अंक। चंद्रमा इस समय मकर राशि में है। आपका राशि स्वामी इस समय मकर राशि में है, आपके 7वें भाव पर है और आपके व्यय भाव का स्वामी बुध आय भाव में है। खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। अगर खर्चे पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो भी काम आपको करने के लिए मिला है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करिए, इससे आपका भविष्य बनेगा। घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति हो सकती है, गले में दर्द और इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडा खाने से बचें।
ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें और ज़्यादा इमोशन, ज़्यादा भावुकता से भी बचने का मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। अगर हो सके तो आज किसी शिवालय में जाकर के जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक अमृता हमारे साथ जुड़ रही हैं झारखंड से। अमृता जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? गुरुजी प्रणाम। सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा हम 3 प्रश्न है। मेरा स्वामी का नाम है ज्योतिर्मय सिंह सोलंकी। 7 नवंबर 1979 जन्म, 6:03 पर। और मेरा बेटा का तीव्रमय सिंह सोलंकी 16 नवंबर 2009 7:13 पर। और मेरे बहन का जन्म है 27/12/1992 10:30। मेरा स्वामी का कुछ काम धंधा ठीक से नहीं हो रहा है गुरुजी। मेरा बेटा का बहुत जिद्दी है, पढ़ाई नहीं करता है। और मेरा बहन का शादी भी नहीं हो रहा है, नौकरी भी नहीं हो रहा है। चलिए अमृता जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न में राहु की स्थिति है और द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो बृहस्पति के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके जीवन में खुशियां आने में अभी थोड़ा सा विलंब बना हुआ है। मार्च अप्रैल 2023 के बाद आपके जीवन में खुशी आएगी। जहां तक संतान भाव का प्रश्न है तो सूर्य बुध के साथ है। बेटे का पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट है। कोशिश करिए कि इसको कुछ टेक्निकल पढ़ाई करवाने की कोशिश करिए। और जहां तक आपने अपने बहन के बारे में प्रश्न किया है, तो तीसरा प्रश्न होने के नाते सूर्य से तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बहन के आपके विवाह का योग बन गया है। बस बहन से ये कहना है कि ये सोमवार का व्रत करना शुरू कर दे, शिव मंदिर जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दे, घी का दिया जलाना शुरू कर दे। 16 सोमवार पूरा करते करते इसके विवाह का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी कुंडली में है गाड़ी का सुख? क्या आपकी कुंडली में है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का सुख? कौन से ग्रह किस गाड़ी का देते हैं सुख? ये सब बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 2 व्हीलर्स की। कुंडली में ग्रहों का कैसा योग आपको 2 व्हीलर का मालिक बनाता है? पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, मोटरसाइकिल का सुख चतुर्थेश की दशा हो और उसको शुक्र या बृहस्पति देखते हों चतुर्थेश को, तो ऐसे आदमी को कमजोर से कमजोर आर्थिक स्थिति में भी मोटरसाइकिल का योग बन जाता है। लग्नेश पापग्रह होकर के चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थेश की दशा हो, तब भी मोटरसाइकिल या साइकिल का ही योग बनता है। 11वें भाव का स्वामी या 11वें भाव की दशा में चतुर्थेश लग्नेश की युति हो, 11वें का मालिक चौथे भाव में हो और चतुर्थेश भाग्य भाव में हो, तो कार का सुख मिलता है। कार का सुख अच्छी तरह से प्राप्त होता है। ध्यान देने की बात यह भी है कि यदि कोई मारक ग्रह द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थेश से संबंध बनाता है और चतुर्थ भाव पर, चतुर्थेश पर या लग्नेश पर पापक ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे आदमी को वाहन से भयानक दुर्घटना का योग होता है और ऐसा आदमी अपने वाहन से भी मारा जाता है। अपने वाहन में ही दुर्घटनाग्रस्त होकर के मारा जाता है। इसलिए वाहन लेने से पहले किसी सुयोग्य, सुलझे हुए, अनुभवी व्यक्ति से ये जरूर परामर्श करना चाहिए कि शनि की स्थिति आपके जन्म कुंडली में क्या है, वाहन आपको सूट भी करेगा कि नहीं। कुछ लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं जिनके पास 10-20 गाड़ियां खरीदने के लिए उन्होंने खरीद लिया, लेकिन नतीजा ये निकला कि उससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई और बहुत पीछे चले गए जिंदगी में। तो इसलिए वाहन खरीदने से पहले बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ है हमारे साथ। स्वागत है आपका सौरभ जी। पूछ लीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से?
पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, पंडित जी सौरभ बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी, मुझे अपने बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जरा जोर से बोलिए। हाँ, मुझे अपने और अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। सिस्टर के बारे में? हाँ, मुझे अपने बारे में और अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1980 जी और मेरी बात प्लेस है मिनट की और मेरा टाइम है 1:35 AM। जी। तो मेरे को ये पूछना है कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा है और शादी का योग है या नहीं और हमारा घर कब होगा। और मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, उसका है शीतल नंदन नाम है, 27 मई 1978 उसका जन्म तिथि है और उसकी भी बर्थ प्लेस मेरा ही है और उसका टाइम है मॉर्निंग का 10:15। तो उसके लिए ये पूछना है कि उसके हस्बैंड उससे कोई भी सलाह मशवरा नहीं करते किसी काम के लिए, कुछ भी मतलब उससे पूछते नहीं है, मतलब अपनी बहन से ही पूछते हैं, उसी को पैसे देते हैं, उसी से सारी जानकारी देते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि कहीं उसकी नजरें। चलिए ठीक है, प्रश्न मैं आपका समझ गया सौरभ भैया। आपने प्रश्न किया है कि आपका भविष्य कैसा होगा और आपके विवाह का क्या योग बनता है। देखिए, आपके लग्न का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और शनि की स्थिति प्रश्न काल में चतुर्थ दशम है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी आपके विवाह के योग में अभी भी विलंब बना हुआ है, जबकि आप 42 साल के हो गए हैं, लेकिन विवाह में विलंब अब भी बना हुआ है। और शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि इस बात का संकेत है कि आपकी जन्म कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग है, विवाह न होने का योग ज़्यादा प्रबल है। जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में बात किया है तो जान लीजिए कि द्वितीयेश बृहस्पति, सप्तमेश सूर्य और बृहस्पति का इत्तिसाल है। भविष्य आपका अच्छा रहेगा। आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, लेकिन विवाह में यदि आप थोड़ा सा समझौता करेंगे तो विवाह का सुख मिलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर खोजबीन करेंगे तो शायद 2023 जनवरी के बाद विवाह का योग भी समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बहन के बारे में पूछा है तो चलिए बता देता हूँ। चंद्रमा से जो मैं देख पा रहा हूँ, एकादश भाव का स्वामी मंगल और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, दोनों एक साथ हैं। आपकी बहन को चाहिए कि उनके पति उनके ऊपर पूरा विश्वास करें और उनकी राय और रजामंदी लें। इसके लिए उन्हें 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, और भगवान शिव को घर से ही थोड़ी सी भांग ले जा कर के किसी मिठाई के साथ उसका भोग लगाना चाहिए। 40 दिन तक ये उपाय करके भांग और मिठाई वहीं शिवलिंग पर छोड़ देना चाहिए। उपाय करवाइए, निश्चित रूप से इनकी घर में मौजूदगी और इनका वर्चस्व बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज का दिन इनका कैसा बीतने वाला है, जानते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी दशम भाव में इस समय बुध के साथ गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी बुध है, लग्नेश के साथ सूर्य के साथ है। तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि पैसे तो आपके पास आज आएंगे, लेकिन उसको संभालने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आपका पैसा गायब हो जाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच में तनाव भी बढ़ सकता है, और तनाव आपको नहीं लेना चाहिए, ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला भी आपको नहीं लेना चाहिए। आज हो सके तो सुबह शाम घर में कपूर से आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वाहन को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। कुंडली की कैसी स्थिति में प्लेन खरीदने का सुख जातक को मिल जाता है? पंडित जी इसके बारे में बताएं। प्लेन, हेलीकॉप्टर जो लोग खरीद लेते हैं तो उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है? देखो, ऐसा है कि इस विषय में ज्योतिष में बहुत थोड़ी सी बात कही गई है। थोड़ी सी बात इसलिए कही गई है कि जब ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तब उस समय जहाजें नहीं उड़ती थी जी। उस समय सिर्फ एक विमान की कल्पना थी, पुष्पक विमान की। जी। एक ऐसा विमान
जिसमें चाहे जितने यात्री बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहती थी। पुष्पक विमान जो इच्छा के अनुरूप चलता था, जहां आपको जाने की इच्छा हो वहां ले जाकर आपको पहुंचा देता था। तो पुष्पक विमान के बारे में चर्चा है तो इसका ज़्यादा ज्योतिषीय वो नहीं है। हाँ, जो लोग विमान के मालिक हैं, जो लोग विमान के ओनर हैं, ऐसे 10-20 लोगों की जन्म कुंडली देखने के बाद आप एक अनुभव कर सकते हैं कि वायुयान का योग कब बनता है जी। लेकिन पूरी गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि जो ये कह रहा हूं यही होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत पर्याप्त मसाला शास्त्रों में नहीं है जी। ठीक है। तो वायुयान का सुख लग्नेश की दशा में 11वें भाव की अंतरदशा हो तो उसमें मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपना वाहन ना भी खरीदे तो लीज पर जो है वायुयान ले लेता है। उसमें चतुर्थेश की प्रत्यंतर दशा हो और गोचर में लग्नेश चतुर्थेश एकादशेश भाग्येश लग्न या चतुर्थ भाव में हो और गुरु केंद्र में, शुक्र केंद्र में 12वें भाव में हो, तब वायुयान खरीदने का योग बनता है। इसके लिए कुंडली में उच्च योग भी बनने बहुत जरूरी होते हैं और वायुयान का वो योग उन लोगों को नहीं हो सकता जिनके 4 ग्रह उच्च के नहीं होंगे। जिनके 4 ग्रह उच्च के होंगे, उच्चांशक में होंगे, वही व्यक्ति वायुयान खरीद पाएगा। ये भी बात बहुत ही समझ करके जानने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज इनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि पर इस समय मंगल, बृहस्पति, शुक्र 3 ग्रहों की दृष्टि बन रही है और कन्या राशि के व्यय भाव का स्वामी सूर्य वो इस समय भाग्य स्थान में बैठ गया है। तो मेरे भाई, बचत करने की कोशिश करना, केवल कमाने से कोई फायदा नहीं है, 2 पैसे जोड़ने की कोशिश करना। अगर आप नौकरी करते हैं तब आपके लिए दिन अच्छा है। अपनी भावनाएं जीवन साथी से आप साझा कर सकते हैं और यदि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उसमें सुधार होने की उम्मीद बनी हुई है। आज किसी प्रकार से आपको जिद नहीं करना चाहिए और यात्रा भी आपको टालनी चाहिए। आज खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम हर तरह के वाहन को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति आपको कौन सा वाहन दिलाती है। तो पंडित जी, अब मेरा सवाल जो है वो पानी में चलने वाले वाहनों से है। कुंडली में कौन सा योग होता है जिससे लोग बोट खरीद पाते हैं या नाव का व्यवसाय करते हैं? देखिए, इसमें भी अब बात है कि पानी का जहाज का सुख जो है ये 8वें भाव या लग्न में केतु हो, चंद्रमा 8वें भाव में हो, शुक्र 12वें भाव में हो, गुरु 5वें भाव में हो, चंद्रमा बलवान हो, केतु बलवान हो, लग्नेश की दशा में अष्टमेश की अंतरदशा हो, अष्टमेश चंद्र हो, अष्टम भाव में चंद्रमा या केतु की दृष्टि हो, तब पानी के जहाज का सुख मिलता है। अगर ये दशा न्यून हो तो आदमी स्टीमर खरीद लेता है और अगर ये कमजोर दशा हो तो आदमी हाथ से चलाने वाली नाव खरीद लेता है। इसके लिए भाग्येश और लग्नेश का बलि होना बहुत जरूरी है। मतलब प्रथम भाव और 9वें भाव के स्वामी का बलवान होना बहुत जरूरी है और कहीं न कहीं से इनका चंद्रमा या शुक्र से संबंध बनना चाहिए, तब पानी का वाहन मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं राशिफल में। तुला राशि की बात करेंगे कि आज तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सेहत को लेकर, रिश्तों को लेकर किन बातों का इन्हें ख्याल रखना है, साथ ही शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी तुला राशि है तो आपको भी पता है कि आपके राशि में केतु इस समय बैठा हुआ है और आपके सुख स्थान में चंद्रदेव हैं, आपके संतान भाव में शनि है और आपके शत्रु भाव में मंगल, बृहस्पति और शुक्र हैं। कुल मिलाकर के फिजूल खर्ची बढ़ेगी। आप लाख कोशिश करिए, फिजूल खर्ची रोक नहीं पाएंगे। काम में सफलता पाने के लिए थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों से, मित्रों से कुछ वाद विवाद हो सकता है। सेहत में गिरावट आ सकती है।
इसलिए सोच समझकर बोलें। और अर्थ का अनर्थ अगर आप सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बुजुर्गों की सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए हम वाहन को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कई बार गाड़ी खरीदने के बाद वो हमारे लिए उतना शुभ साबित नहीं होता, कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। और ख़ास तौर पे पंडित जी, बार बार एक्सीडेंट अगर हो तो कुंडली में कौन से योग ऐसा कराते हैं कि आपने बड़ी खुशी में गाड़ी तो खरीदी लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा? अब आप जान लो कि फिर वही बात कहूँगा कि एक तो शनि को चेक कर लीजिए। अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से छोटे से छोटे वाहन से भी आपको नुकसान पहुंचेगा। और यदि चतुर्थेश रोगेश के साथ है, अष्टमेश के साथ है या मंगल शनि की दृष्टि है तो दुर्घटना का योग बनेगा। कई लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे उनको गाड़ी होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलता है। कई लोगों को वाहन फलते नहीं हैं और वाहन से बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनसे नई गाड़ी भी बार बार खराब होती रहती है। नवग्रह में शनि का आधिपत्य लोहे पर होता है। वाहन में लोह तत्व की प्रधानता होने के कारण उन पर शनि का प्रभाव होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि चौथे स्थान में हो और व्यक्ति पर 7.5 भी चल रही हो तो वाहन की दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। शनि की महादशा या अंतरदशा में भी ऐसे लोगों को वाहन संभल करके चलाना चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के ये कि और जो बातें हैं अगर आपको लोहा सूट नहीं करता है तो वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको शनि लाभकारी है तो आपका और दूसरा योग खराब भी हो तो अगर आप वाहन खरीद लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कालचक्र दर्शक रिंकी हमारे साथ जुड़ रही हैं कानपुर से। रिंकी जी, स्वागत है आपका, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम रिंकी शर्मा। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है। मेरा जन्म 2 तारीख 10वां महीना 1997 सुबह 4 बजे का जन्म है। और मैं अपने पापा के बारे में भी जानना चाहती हूँ। मेरे पापा का नाम देवी शर्मा है। कभी मकान बनेगा या नहीं बनेगा, उनके भविष्य के बारे में बता दीजिए। चलो रिंकी, सबसे पहले ये जान लो बेटा कि तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है, उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र दोनों इस समय द्वादश भाव में हैं। आपके विवाह में बहुत थोड़ा सा विलंब है। इस साल नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक आपका विवाह हो जाएगा और अच्छा विवाह होगा। जहाँ तक आपने अपने पापा के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी भी शुक्र है और उससे चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की स्थिति ऐसी है कि आपके पिताजी का मकान तो बनेगा लेकिन फरवरी 2025 के बाद अभी उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त धन नहीं है। घर के लिए पर्याप्त धन की तब व्यवस्था होगी जब आपकी माताजी या आप रोज घर में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह शाम पाठ करना शुरू करें। अगर ये उपाय लगातार 3 वर्षों तक घर में होता रहे तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घर कब बनेगा, बल्कि आपके सपनों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। इनका पूरा दिन आज कैसा बीतने वाला है और इनके लिए शुभ रंग और शुभ अंक कौन से हैं, जानते हैं। अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो जान लीजिए कि इस समय आपके 5वें भाव में मंगल, गुरु और शुक्र की स्थिति है। आपके शत्रु भाव में राहु और विवाह भाव में सूर्य बुध का योग बना हुआ है। मेरे भाई, आपके खर्च भाव में जो केतु है ना, यह आपके खर्चे का विस्तार कर देगा। और आपके जो 10वें भाव का स्वामी सूर्य है उसकी जो स्थिति है वो ये कह रही है कि आज काम पूरा करने में बहुत देरी होगी। अपनों को लेकर के ज्यादा भावुक हो सकते हैं।
आंख में बीमारी लग सकती है, इसलिए गुस्से पर काबू रखिए, अपने इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो 7.5 से मुक्त हो गया हूँ। ठीक बात है, आपके ऊपर से 7.5 कुछ दिनों के लिए हटी है, फिर 12 जुलाई को आने वाली है। तो ऐसे में अगर आपकी धनु राशि है और मंगल को अगर देख रहे हैं आप, तो बचत करने की कोशिश करिए। भाई और बहनों पर कुछ जरूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है। बड़े विवेक के साथ खर्च पर निर्णय लीजिए। और तो और उच्चाधिकारियों से मतभेद भी संभव है। पति पत्नी में कलह बढ़ सकती है। पैरों के रोग की समस्या हो सकती है। यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन यात्रा में लापरवाही न बरतें। चीनी किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कालचक्र दर्शक वीना हमारे साथ जुड़ रही हैं कानपुर से। वीना जी, स्वागत है आपका। पूछ लीजिए जो जानना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम वीना है जी। मैं अपने बड़े बेटे के और छोटे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बड़े बेटा का नाम अनुज है, 23 मार्च सन 1993 का जन्म है, और छोटे बेटे का नाम मयंक है, 7 मार्च सन 1997 का जन्म है। इनका भविष्य कैसा रहेगा और इनका राशि फल क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके बड़े बेटे के बारे में बताना चाहूँगा बीना जी। उनके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र है, जो इत्तेसाल कर रहे हैं। आपके बड़े बेटे का भाग्य बहुत ही अच्छा है, वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है। 29 साल का अभी ये हो चुका है, 31वें साल में इसका पूर्ण रूप में भाग्योदय हो जाएगा। 2 साल के बाद ये आकाश की बुलंदियों पर होगा। छोटा बेटा आपका 25 साल का हो गया, उसके बारे में कहना चाहूँगा। पंचम भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी उनको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि थोड़े समय तक उन्हें तैयारी करना पड़े, और नौकरी के ही क्षेत्र में उनको भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों के आज का राशिफल क्या कहता है, भाग्य कितना मजबूत है, किन बातों का रखना है इन्हें ख्याल। अगर आपकी मकर राशि है तो इस समय चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, और जानते हैं सिर्फ एक कला पर, माने अभी से ज्यादा आधे घंटे पहले चंद्रमा आपके राशि में आए हैं। तो धन लाभ तो होकर रहेगा, इसका ये संकेत तो मिल गया। लेकिन अगर आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाएगा, आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा, और काम का बोझ भी आपके ऊपर लादा जाएगा। दोस्तों के साथ घूमने का भी अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अति उत्साह से बचिए, कानूनी मामलों में मत फंसिए, इत्र किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि का राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजू जी हैं राजस्थान से। स्वागत है मंजू जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पुरोहित नाम है। मैं जी। अपनी बेटी श्रेया पुरोहित के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 2003, 8:14 पर जन्म हुआ था। उसके पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, वो आगे कौन से फील्ड में जाए, उसके बारे में बता दीजिए। मंजू, अब आपकी बेटी 19 साल की हो रही है। कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी को केमिकल, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहिए। या तो इसे आगे चल करके केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, या तो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें भी इसे सफलता मिलेगी।
और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि में शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस समय 0° कला पर विराजमान हो चुके हैं। इसका सीधा आशय ये निकलता है कि आज आप अपने पारिवारिक जरूरतों पर खर्चा करेंगे और ये उचित भी है। काम समय पर पूरा करने की कोशिश करिएगा। अपनी भावनाएं जीवन साथी को जरूर बताइएगा। फिटनेस को लेकर के चिंता ना करें। यात्रा में लापरवाही ना बरतें। असहाय की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मोजे अंगूठे के पास से ही फट जाते हैं? क्या आपके मोजों से बदबू बहुत आती है? क्या आपके मोजे जल्द ही खराब हो जाते हैं? और हर दिन किस रंग के मोजे आपके भाग्य को खोल सकते हैं? आइए पंडित जी से ये जानते हैं। इसके बारे में बताएं पंडित जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति खराब हो या राहु की महादशा चल रही हो और राहु आपका अशुभ स्थिति में हो तो आपका मोजा अंगूठे के पास ही फटेगा और बार बार फटेगा। नया मोजा भी फटेगा। ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है तो शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी चालीसा या दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ह्रीम दुन दुर्गाये नमः। ये मंत्र शुक्र को ठीक करने के लिए रामबाण की तरह उपयोगी है। शुक्रवार को गौशाला में जाकर के हरा चारा दान करिए। पत्नी का हर समय सम्मान करिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए। काली गाय को ज्वार खिलाइए और शुक्र की वस्तुएं जैसे बादाम, दही, मिश्री, पनीर, देसी घी, इन सब चीज़ों का स्वयं सेवन करिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कौन सा रंग मोजे का हर दिन आपको पहनना है। तो सोमवार को लाल रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। मंगलवार को सफ़ेद मोजा शनि के प्रभाव में तेजी लाता है और कारोबार में सफलता मिलने लगती है। बुधवार को नीले मोजे पहनने से शनि का प्रभाव भाग्य को प्रबल कर देता है। इससे धन लाभ होता है। गुरुवार को हरे रंग का मोजा पहनने से शनिदेव व्यक्ति की सभी मुश्किलें आसान कर देते हैं। शुक्रवार को ग्रे रंग के मोजा पहनने से व्यक्ति को दलाली के कामों में सफलता मिलती है। शनिवार को काले रंग के मोजे पहनने से शनि का प्रभाव 7वें भाव में आकर सफलता प्रदान करता है। और रविवार को खाकी रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, क्या कहती है आज के लिए उनकी भविष्यवाणी। तो आपके राशि में इस समय 3 ग्रह हैं। शुक्र उच्च का है, बृहस्पति स्वगृही है और मंगल भी आकर के विराजमान हो गए हैं। ऐसे में आपके व्यय भाव का शनि संकेत कर रहा है कि आप पैसों की बर्बादी कर सकते हैं। भावुकता में आकर के, वाहवाही में आकर के आप पैसे का मिस यूज कर सकते हैं। और तो और आपके आलस्य के कारण आज काम भी पूरा होने में देर लगेगी। परिवार में मतभेद हो सकता है। पैरों में दर्द बढ़ सकता है। अचानक कुछ बुरा भी हो सकता है। सरसों के तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, वाहन को लेकर हर किसी की चाह होती है कि जल्दी से जल्दी इसे खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा सुख इससे मिले। आपने जो बातें बताई हैं हम उम्मीद करते हैं ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।